दोस्तों आज हम याद करने वाले हैं संस्था और उनके संस्थापक बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि आपके सामने आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम आज क्या याद करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली ज़रूरी बात है वो ये है कि ये जो संस्था और संस्थापक हैं इनका सीधा संबंध आधुनिक भारत से है। और दूसरी खास बात यह है कि ये जो संस्था और संस्थापक हैं इसका सीधा संबंध जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पुलिस, एसएससी, जीडी या पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमारे सामने पहली संस्था का नाम है किसान सभा। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं सहजानंद सरस्वती और ये संस्था बनी थी बिहार में। अब कैसे याद करेंगे? जैसे कि हमारे सामने पहला शब्द है किसान। किसान में हमें पहला शब्द, किसान सभा में पहला शब्द हमें किसान दिख गया। उसी प्रकार सहजानंद सरस्वती में हमें एक शब्द दिख रहा है सहज। सहज का मतलब होता है कंफर्टेबल होना। कंफर्टेबल मतलब सहज होना। जैसे कि आप किसी के साथ घूम रहे हैं, अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त है, अगर आप उसके साथ घूम रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उसके साथ सहज हैं, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, हम याद करेंगे फोटो के माध्यम से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पहले इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे कि आपने किसानों को देखा होगा, किसान क्या करते हैं? किसान बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उन सब कामों में एक काम होता है खेती का, जिसमें किसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। किसान खेती करना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, क्योंकि किसानों को खेती करना बहुत ज़्यादा सही लगता है। हम सरल शब्दों में कहें, सरल भाषा में कहें तो किसान खेती करने में सहज रहता है। जैसे कि आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो खेतों में खेती कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि किसान सभा के संस्थापक कौन है और आपके सामने कई सारे ऑप्शन होंगे, तो आपके जब भी आप ऑप्शन देखेंगे सहजानंद सरस्वती, तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए वहाँ पर कि जो किसान होता है वो खेती करने में बहुत ज़्यादा सहज होता है, यानी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इस तरीके से हमने याद कर लिया। अब दूसरे ये भी दे रखा है साइड में कि ये बिहार में बना था। तो जब किसान खेती करने में बहुत ज़्यादा सहज होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि किसान हार नहीं मानता। हार से हो गया बिहार। किसान मेहनत करता है यानी किसान से हो गया किसान सभा। किसान सहज होता है यानी सहजानंद सरस्वती ने बनाई है। और किसान कभी हार नहीं मानता, इसका मतलब ये जो संस्था बनी थी ये बिहार में बनी थी। ठीक है, इस तरीके से हमने याद कर लिया। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए किसान सभा कहाँ बनी थी, तो आप कह देंगे किसान हार नहीं मानता, मतलब ये जो सभा बनी थी बिहार में बनी थी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आत्मीय सभा। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय और ये बनी थी कलकत्ता में। अब चित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जो शब्द है आत्मीय सभा, आत्मीय शब्द है, पहला शब्द है आत्मा। ठीक है, आत्मा मतलब दिल कहते हैं किसी को। जैसे जब कोई दो प्रेमी या फिर दो दोस्त आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे कहते हैं कि तू मेरे दिल में रहता है। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि तू मेरे दिल में रहता है, या फिर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि तू मेरे दिल में रहती है। दिल में मतलब मेरे मन में रहती है, मेरी आत्मा में रहती है। ठीक है, ये बनाई थी आत्मीय सभा, बनाई थी राजा राम मोहन राय ने। तो आत्मीय सभा में हमने पहला शब्द देख लिया आत्मा, और राजा राम मोहन राय में एक शब्द है राम। एक शब्द है राम। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? और कलकत्ता शब्द में एक शब्द देख लिया हमने कल। अब मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा इसके पीछे और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो भगवान राम में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि भगवान राम हमारे मन में रहते हैं, हमारी आत्मा के अंदर रहते हैं, या फिर कहें तो हम हमारे दिल में रहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा में रहते हैं। आत्मा मतलब आत्मीय सभा। कौन रहते हैं? राम रहते हैं। राम से मतलब हो गया राजा राम मोहन राय। ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान राम, राम मतलब राजा राम मोहन राय, कि भगवान राम हमारी आत्मा में रहते हैं और भगवान राम हमें आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। कल से हो गया कलकत्ता, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, कल से हो गया कलकत्ता। कैसे याद किया? कि भगवान राम हमारी आत्मा में रहते हैं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। ऐसा कौन लोग कहते हैं? ऐसा वो लोग कहते हैं जो भगवान राम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कैसे याद किया हमने? कि भगवान राम हमारी आत्मा में रहते हैं और आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा धर्म सभा। ये बनाई थी राधा कांत देव ने। इसके जो संस्थापक हैं वो थे राधा कांत देव। अब चित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए, जैसा कि आपके सामने पहला शब्द है धर्म सभा। धर्म सभा में पहला शब्द है धर्म। ठीक है, और दूसरा शब्द है जो उसके संस्थापक हैं वो है राधा कांता देव। यहाँ शब्द है राधा, यहाँ शब्द है राधा कांता देव में शब्द लिया राधा, और यहाँ से शब्द ले लिया मैंने धर्म। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, इसके पीछे छोटी सी कहानी बताऊंगा, फिर हम चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। हमें पता है कि हिंदू धर्म के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे रहते हैं। सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसी आधार पर हमारी कहानी है
कि उस समय पर क्या होता था कि हर सभा में यही चर्चा होती थी कि राधा और श्री कृष्ण का कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण एक वन के अंदर मिलते थे। तो हमने कैसे याद किया कि जो हमारे धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित कौन है? राधा और कृष्ण। हमारे धर्म से संबंधित हैं राधा और कृष्ण, धर्म से संबंधित है राधा, और इनकी चर्चा होती थी हर एक सभा में, ठीक है। धर्म से संबंधित है राधा। कैसे याद किया हमने कि जो धर्म से संबंध है वो राधा जी का है, और राधा जी की चर्चा सभा में होती थी। सभा से हो गया धर्म सभा, यानी धर्म मतलब धर्म सभा, और राधा जी की चर्चा होती थी मतलब राधा कांत देव ने से बनाया है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि धर्म से संबंधित हमारे राधा जी हैं, क्योंकि राधा जी की चर्चा प्रत्येक सभा में होती थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। किस तरह याद किया हमने कि हमारे धर्म से संबंधित राधा जी का संबंध है, और राधा जी की चर्चा प्रत्येक सभा में होती थी। सभा में होती थी मतलब धर्म सभा, और क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, राधा और श्री कृष्ण का फोटो आपके सामने है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है मानव धर्म सभा। इसके स्थापना सूरत में हुई थी। अब देखिए याद कैसे करेंगे इसे हम। इसे याद करना सबसे आसान तरीका है, इसकी स्थापना सूरत में हुई थी। यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए, जो मानव धर्म होता है, इसके पीछे छोटी सी कहानी बताऊंगा कि देश भर में हिंदू मुस्लिम करके झगड़े चलते रहते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ रहे हैं, तो कहीं यहूदी और क्रिश्चियन झगड़ रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं, क्योंकि लोग धर्म और आस्था में फर्क समझ गए। जो आस्था है उसे धर्म समझ बैठे हैं, जो धर्म है उसे आस्था समझ बैठे हैं। कुल मिलाकर लोगों को धर्म में और आस्था में फर्क खत्म हो गया। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो लोग दो धर्मों के लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, उन्हें लगने लगता है कि वो ज़्यादा सही है, सामने वाला गलत है। लेकिन हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है मानव धर्म सभा को याद करने का। कैसे हम याद करेंगे? तो छोटी सी कहानी है कि हमारा जो धर्म है वो किसी सूरत पर निर्भर नहीं करता। हम किसी को वेशभूषा देख के, उसके कपड़ों को देख के जज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, आज मैं आपके सामने कपड़ों में बैठा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरा धर्म क्या है। अगर मैं एक सर पर टोपी लगा लूँ, थोड़ी सी दाढ़ी बना लूँ, आपको लगेगा मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं माथे पर तिलक लगा लूँ, भगवा कपड़े पहन लूँ, तब आपको लगेगा मैं हिंदू हूँ। उसी प्रकार अगर मैं अपना सर मुंडन करवा लूँ और पीले कपड़े पहन लूँ, तब आपको लगेगा मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि लोग सूरत देखकर, सूरत मतलब उसको वेशभूषा देखकर जज करने लगते हैं उसका धर्म क्या है। लेकिन धर्म का संबंध सूरत से नहीं होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि मानव धर्म सभा का संबंध किससे है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मानव जो धर्म होता है वो सूरत देखकर नहीं होता। मतलब किसी की सूरत देखकर किसी को जज नहीं करता। मानव धर्म मतलब मानव धर्म सभा, सूरत मतलब सूरत में बना था। कैसे याद किया हमने कि मानव का जो धर्म होता है किसी की सूरत देखकर उसको जज नहीं करता, और किसी की सूरत देखकर आप उसे जज भी नहीं